द्वादश ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ शिव भी विराजमान है और शक्ति भी विराजमान है। क्या है कथा मल्लिकार्जुन की, ज्योतिर्लिंग की? आज के इस वीडियो में मैं आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की कहानी बताने वाली हूँ। किस प्रकार कार्तिक और माता पार्वती और शिव जी से जुड़कर ये कथा बनी और द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जहाँ चंद्रदेव के श्राप से मुक्ति पाकर सोमनाथ का प्रकट हुआ। वहीं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भी अत्यंत पौराणिक और रहस्यमयी कहानी से जुड़ी है। यह किसी राक्षस के वध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे माता पिता की कहानी है जो अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए अपना धाम छोड़कर के चले आते हैं। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा कहा जाता है, यह सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि माता पिता के प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं। एक दिन दोनों भाइयों के बीच में प्रश्न उठता है कि श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने एक प्रतियोगिता रखते हैं। कहते हैं कि जो पूरी सृष्टि की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस लौट आएगा, वही विजेता कहलाएगा। कार्तिकेय जी क्या करते हैं, वह तेज गति वाले मोर पर सवार होते हैं, पूरी दुनिया की परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन गणेश जी कहते हैं कि एक अलग मार्ग चुनते हैं। वो अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि आप ही मेरा संसार है, आप ही मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि है। इसलिए उनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न होते हैं और गणेश जी को विजेता घोषित कर देते हैं और कुछ समय बाद में उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हो जाता है। उधर कार्तिकेय जी, जो वह पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब वापस लौटते हैं, तो पता चलता है कि प्रतियोगिता समाप्त भी हो गई है। गणेश जी विजेता भी बन गए हैं, उनका विवाह भी हो गया है। यह सुनकर उनके मन को गहरा आघात पहुंचा है। उन्हें लगता है कि उनके साथ तो अन्याय हुआ है। क्रोध और पीड़ा में वह वहाँ से कैलाश पर्वत को छोड़ देते हैं और दक्षिण भारत में जो क्रौंच पर्वत वहाँ आ करके रहने लगते हैं। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी उनको बहुत समझाते हैं, देवताओं को भेजते हैं कि कार्तिकेय को वापस लेकर आएं, लेकिन कार्तिकेय जी अपने निर्णय पर अटल रहते हैं और कैलाश वापस जाने से मना कर देते हैं। यहीं से इस ज्योतिर्लिंग की सबसे भावुक कथा प्रारंभ होती है। अपने पुत्र के वियोग में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी स्वयं कैलाश छोड़ देते हैं और दक्षिण की ओर चल पड़ते हैं। सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तीनों लोकों का पालन करते हैं, वह भी एक साधारण माता पिता की तरह अपने बेटे को मनाने निकल पड़ते हैं। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चलता है कि उनके माता पिता स्वयं उन्हें लेने आ रहे हैं, तो वह और आगे निकल जाते हैं।
ताकि उनसे भेंट ना हो सके। अब शिव जी समझ जाते हैं कि पुत्र का क्रोध तो शांत नहीं हुआ, लेकिन उनका भी प्रेम कम नहीं हुआ। तब भगवान शिव जी उसी क्रोच पर्वत पर दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होने का निर्णय लेते हैं, ताकि चाहे कार्तिकेय उनके पास ना आए, लेकिन वह सदैव अपने पुत्र के निकट रहे। माता पार्वती भी वही उनके साथ विराजित हो जाती हैं। उसी दिव्य ज्योति के रूप में भगवान शिव जी आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इस नाम का अर्थ बड़ा सुंदर है। मल्लिका माता पार्वती का एक नाम है और अर्जुन भगवान शिव का एक स्वरूप माना जाता है, अर्थात एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहाँ माँ शिव जी हैं और माता पार्वती भी है, शिव भी है और शक्ति भी है, दोनों एक साथ विराजित हैं। ये केवल शिव जी का धाम नहीं है, बल्कि माता पिता के उस अटूट प्रेम का प्रतीक है जो अपने पुत्र से कभी दूर नहीं होना चाहता। मान्यता है कि यह प्रेम आज भी जीवित है। कहा जाता है कि हर अमावस्या के दिन भगवान शिव जी से अपने पुत्र कार्तिकेय जी के दर्शन के लिए आते हैं और प्रत्येक पूर्णिमा को माता पार्वती जी अपने पुत्र के दर्शन के लिए आती हैं। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।